खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे चूतिए अब उतरेगा कैसे। ये मेरा जोक नहीं है, किसी और का है, बट पॉइंट सेम है। आपने जो भी आदमी देखा है ना बहुत ऊंचाई पे, जब आप टीवी पे देखते हैं, अरे यार इसके पास कितना पैसा है और यार इसके पास कितना पावर है। जो ऊंचाई पे वो पहुंचा है ना, अगर अच्छा आदमी है तो दूसरों के कंधे और सर पे रख पैर रख के सो पहुंचा होगा। और अगर बुरा आदमी है तो लोगों की लाशों के ऊपर खड़ा होगा। आप उसकी ऊंचाई तो देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि वो कितनी लाशों के सर पे खड़ा हुआ है, कितने सपने उसके पैरों के नीचे दबे हुए हैं, कितने शोषित लोग उसके अहंकार के नीचे दबे हुए हैं। हम ऊंचाई देखते हैं, पर ऊंचाई में जो पहुंचने का रास्ता है उसे भी देखना ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे ही आदमी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचा और बहुत ऊंचाई पे पहुंचा। उसका नाम है विंस मैकमैन। पर आप कहेंगे कि हम तो एमएमए की बात करते हैं, एमएमए की बात करते हैं दोस्त, बट विंस मैकमैन की बात करना ज़रूरी है क्योंकि विंस मैकमैन के पास एक्चुअली विंस मैकमैन टीकेओ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ठीक है ना। टीकेओ वही कंपनी है जिसके अंदर यूएफसी आता है। और तो विंस मैकमैन जो करता है, विंस मैकमैन पे जो होता है उस पर असर पड़ता है। और दूसरी बात, हमें हमारे बीच में ये आदत है कि हम जो है प्रो रेसलर्स का मजाक उड़ाते हैं और प्रो रेसलिंग देखने वालों को मजाक उड़ाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच कहूँ तो मैं तो खुद प्रो रेसलिंग देखते देखते यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए कोई वो नहीं है। मेरा मानना है कि वो भी इंटरटेनमेंट है, ये भी इंटरटेनमेंट है। पर विंस मैकमैन के बारे में बात करना ज़रूरी है। विंस मैकमैन का जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि आप मेरे को टीवी पे इंटरनेट के थ्रू कास्ट करके देखते हो। दोस्त, ये जो वीडियो है इसको इंटरनेट पे नहीं देखना और टीवी पे नहीं देखना है, मोबाइल पे देखना है। और हो सके तो ईयरफोन लगा लो, क्योंकि मैं आज आगे जो बोलने वाला हूँ शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो आपके आसपास के लोग सुनना ना चाहें। ठीक है ना। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज है। अगर नहीं होगा तो सब अनसब्सक्राइब करिएगा और चार गाली दे के जाइएगा। ठीक है ना। मेरे पास बेहतरीन कैमरा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, शक्ल तो मेरी है ही नहीं। उसके अलावा मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो वो है नॉलेज। मैं मेरे पास टाइम है जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो टाइम मैं रिसर्च करने में लगाता हूँ। ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ मिस ग्रांट बाय विंस मैकमैन। विंस मैकमैन दोस्त, विंस मैकमैन प्रमोशन की दुनिया का लेजेंड है। अगर आप डेना वाइट की माने, आप सभी का फेवरेट प्रमोटर डेना वाइट होगा और डेना वाइट का फेवरेट प्रमोटर विंस मैकमैन है। विंस मैकमैन अगर गलती नहीं करता तो यूएफसी का मालिक हो सकता था। विंस मैकमैन वो चीज़ है, जब विंस मैकमैन ने कंपनी खरीदी थी WWF, तो उस समय 17 प्रमोशन हुआ करते थे अमेरिका में। और फिर एक समय वो आया जब विंस मैकमैन का प्रमोशन WWE एक लौता प्रमोशन था। अभी फिर से 3-4 हो गए। बट विंस मैकमैन यू नो विंस मैकमैन वैसा आदमी है जो बोलेगा कि ऊंचाई पे पहुंचने के बाद बोलेगा धोखे से आए धक्के से आए, ऊपर तो पहुंच गए ना। ठीक है ना। और ऊपर पहुंचने के बाद आप क्या करते हो ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ी सी विंस मैकमैन और उसके परिवार के पास आज टीकेओ के सबसे ज़्यादा शेयर है ना। और वैसे लेटेस्ट खबर यह है कि विंस मैकमैन ने टीकेओ के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। मैं बता देता हूँ टीकेओ वालों का क्या कहना है। टीकेओ बोले तो यूएफसी की जो पेरेंट कंपनी है उनका क्या कहना है, फिर हम सेक्सुअल हरासमेंट केस पे चलेंगे। तो टीकेओ वालों का कहना है कि विंस मैकमैन ने ये सब जो चीज़ें की हैं, पहली बात तो विंस मैकमैन इस सब को डिनाई कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, टीकेओ वालों का कहना है कि विंस मैकमैन जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंपनी एंड ऑल दैट। बट विंस मैकमैन के ऊपर जो हरासमेंट के जो केस लगाए गए हैं वो टीकेओ बनने के पहले के हैं, है ना। उन्होंने कहा कि भैया टीकेओ बनने के पहले के हैं। और वैसे भी विंस मैकमैन ना, आगे जाके वो कहते हैं कि वैसे भी विंस मैकमैन ना डे टू डे जो फंक्शनिंग है यूएफसी और WWE के, इनमें कोई हिस्सा नहीं लेता है, इसलिए हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। वी रिस्पेक्ट एवरी वुमेन एंड ऑल दैट। अब आप बोलेंगे कि इससे एक्चुअल फ़र्क क्या पड़ रहा है। दोस्त, जब ये सेक्सुअल हरासमेंट जब पहली बार फाइल हुआ था ना, ये सारी डिटेल अब जब तक नहीं आई थी, तो ही टीकेओ का शेयर लगभग 21% गिर गया था। याद है आपको, वो कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन था लगभग $20 बिलियन के आसपास था। यानी कि उस कंपनी के वैल्यूएशन से $4 बिलियन साफ हो गए थे जब ये केस पहली बार लाइट में आया था। अब जब डिटेल्स आई हैं तो अब आपको जैसी वीडियो देख के ही लग रहा होगा कि मैं तो विंस मैकमैन के बारे में उठपटांग नहीं, सच ही बोलने वाला हूँ जो उसकी हरकतें हैं। बट मिस ग्रांट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। मिस ग्रांट ने कहा
कि उनका मुंह बंद रखने के लिए उनको पैसा दिया गया। ओके, आपका मुंह बंद रखने के लिए कि ताकि आप दुनिया में बोले ना, आपको पैसा दिया गया और आपने मुंह बंद कर लिया। अब आप कहेंगे कि हो सकती नहीं यार, सेक्सुअल हरासमेंट है, ये है वो है, तो डर गई होगी। आपने पैसा लिया, आप डरे नहीं। आपने पैसा लिया और आपने मुंह बंद रखा। आपको पता है इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जो आदमी हैबिचुअल सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जो आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है लड़कियों को, और उनमें से आप एक हैं और आप पैसा लेके मुंह बंद कर लेती हैं, तो पता है क्या होता है? वो आदमी आगे जाके दूसरों को भी सेक्सुअल हरासमेंट करता है। ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं, प्रेडेटर के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं। ठीक है ना? तो मिस ग्रांट के बारे में इतना ही कहना है मेरे को। ठीक है ना? मिस ग्रांट की अगर गलती 0.1 है ना, तो विंस मैकमैन की 99.99 है। राइट, 0.01 अगर किसी के, तो ये समझ लेना। बट दोनों पक्ष दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्चुअली कहता क्या है, और इसके बाद अब थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए या फिर ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, जो ग्रांट ने जो लॉ सूट किया है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक और जो सूट फाइल किया गया है वो है सेक्स ट्रैफिकिंग का। अगर आपको सेक्स ट्रैफिकिंग नाम सुनाई देता तो आपको लगता होगा कि विंस मैकमैन ने बाहर से लड़कियां खरीद के लाया है, बुलाया है, ये किया वो क्या। नहीं, अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्टेट लाइन क्रॉस करते हो ना, यानी कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट न्यूयॉर्क स्टेट में हुआ, फिर सेक्सुअल हरासमेंट मैसाचुसेट्स में भी हो गया, तो आपने क्या किया, बॉर्डर स्टेट क्रॉस कर दिया, तो वो सेक्स ट्रैफिकिंग हो गया। लेकिन इस टाइप से सेक्स ट्रैफिकिंग है, तो वो वर्ड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। तो मिस ग्रैंड जो है, पहली बार आपको लग रहा हो सकता है कि मतलब जो पुराने केसेस जो विंस मैकमैन के सारे हैं ना, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो थोड़े पुराने हैं। पर ये जो केस है, इसमें जितने भी चीज़ें हुई हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। मिस ग्रांट का कहना है कि वो उन्होंने WWE 2019 में ज्वाइन किया, यानी सिर्फ 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले, अभी जनवरी चल रहा है 24 का। और मिस ग्रांट को विंस मैकमैन के ऑफिस में एक बार बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो विंस मैकमैन ने चड्डी के अलावा और कुछ नहीं पहना था। अब यहाँ पे मिस ग्रैंड का कहना है कि मिस ग्रैंड से मतलब हो सकता है किसी ने सवाल किया होगा या डिपोजिशन में पूछा गया होगा कि यार जब पहली बार चड्डी में आपको मिला तो आपने क्यों नहीं शिकायत की, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो उसका कहना था कि अभी भी मेरे माँ बाप मरे हुए थे, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। सो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अब विंस मैकमैन ने जो है उसको बोला कि आगे चल के तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मैं हाई लेवल पे तुमको डाल दूंगा, और अभी छोटी मोटी जॉब उसको जो WWE का है लीगल डिपार्टमेंट में दे दी। किस चीज़ के बदले में? एक सेकंड, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, सॉरी। तो हम कहाँ थे? तो मिस ग्रैंड को जॉब ऑफर की गई सेक्स के बदले में, और मिस ग्रैंड ने ले भी ली। अब मिस ग्रैंड का कहना है कि मिस ग्रैंड क्योंकि एंटिसिपेट कर रही हैं ये सवाल कि कोई कहेगा कि आपको किसी ने सेक्स के बदले में जॉब ऑफर की और आपने ले ली। ठीक है ना? सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट बिल्कुल है। रेप है क्या? तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्त, क्या होता है कि जब ज़िंदगी चारों तरफ से घेर लेती है ना, मजबूरियाँ होती हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब आप ऐसी गलतियाँ करते हो, और गलतियाँ तो गलतियाँ हैं। मिस ग्रैंड का आगे कहना है कि वो उनको लगा कि वो ट्रैप्ड हो गई है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। किसी ने आपको ऑफर किया कि ये जॉब आप ले लो, बदले में आपको सेक्स करना पड़ेगा मेरे साथ, और आप कह रहे हैं कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते थे, कुछ दिन सड़कों में बिता सकते थे। ठीक है ना? एनीवेज, बट फिर भी सेक्सुअल हरासमेंट तो है ना। आपने जॉब के बदले, सेक्स के बदले जॉब ऑफर किया, यही सेक्सुअल हरासमेंट है। आप आगे जाके कुछ ना भी करो तो भी सेक्सुअल हरासमेंट यहीं पे है। ठीक है ना? बात आगे करते हैं। तो भाई विंस मैकमैन जो है ना, मिस ग्रैंड का लगातार सेक्सुअल हरासमेंट जारी रखा। दे लगातार उनके साथ सेक्स करते रहे, और तो और उसकी न्यूड पिक्चर्स भी ली इसने, और मतलब मिस ग्रैंट के अनुसार, अपने को कहना पड़ेगा एलीगली, राइट, एलिजिडली। तो मिस ग्रैंट के अनुसार उसके बाद इन्होंने वीडियो भी लिया उस जो सेक्सुअल एक्ट है उसका। और ये आदमी यही नहीं रुका,
मिस ग्रैंड के अनुसार इसने वो वीडियो जो है ना दूसरे एम्प्लॉय के साथ शेयर भी किया, ठीक है ना। और फिर मिस ग्रैंड को ये कहा कि इफ़ यू स्पीक अप अबाउट इट, मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। जबकि अब देखिए, पेपर में ये लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ा, अब हमें सोचना चाहिए अगर विंस मैकमैन सेक्सुअल एक्ट में किसी और के साथ पकड़ा गया तो वो कभी उसको पब्लिश करेगा ही नहीं, तुमने ना, क्योंकि केस विंस मैकमैन पे बनेगा ना कि उस लड़की पे। तो जितना डर उस वीडियो के पब्लिक हो जाने का उस लड़की को होगा, उतना ही डर विंस मैकमैन को भी होगा। तो ये पॉइंट भी है। इसको कहते हैं अपन नियॉन्स, चीज़ों की बारीकी में जाना। अब आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो है घटिया हो चुकी हैं, बहुत गंदगी हो चुकी है। दोस्त, अभी अपन जाएंगे जहाँ चीज़ें और भी गंदी होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ना सिर्फ ये आदमी उस लेडी का पर्सनल सेक्सुअल हरासमेंट करता रहा, इसने उसको मिठाई के टाइप बांटा। इसने प्रेशराइज किया उस लड़की को कि उसके दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी शी शुड हैव सेक्स, ठीक है ना। और उसमें से जिसका एक आदमी का नाम आ रहा है वो है जॉन लियोनाइटिस। वो वर्ल्ड क्लास हरामी आदमी था। उसका उसका इसमें नहीं, 17 अलग केस में भी नाम आए उसके, ठीक है ना। और बाकी दूसरे भी होंगे। हाँ, केविन डन ने अभी अभी WWE छोड़ा है, उस पर उसका नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एकदम से कोई क्यों छोड़ेगा, ये भी पॉइंट में है, ठीक है ना। तो पहले तो इस आदमी ने खुद सेक्सुअल हरासमेंट किया उस लड़की का, बाद में उसको अपने मतलब उसको प्रेशराइज किया कि उसके दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी सेक्सुअल वो करे, इंटरकोर्स करे वो। इसके बाद एक मतलब एक घटना का वो जिक्र करती है जो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। वो ये कि इनने उसको एक ऑफिस में बंद किया, लर्नाइटिस में ने और विंस मैकमैन ने, और देन दे वेंट ऑन टू रेप हर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। यार बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो जब मैं कहता हूँ ना ये जो लोग आसमान में पहुंचे हुए हैं ना, आप थोड़ा सा देखना, किसी न किसी के कंधे पे सर रख के पहुंचे होंगे, अगर अच्छे आदमी हैं तो भी, अगर बुरे आदमी हैं तो लोगों की लाशों पे पहुंचे हैं। देखो आप, ये एक आदमी है, ठीक है। हर किसी की ऐसी कहानी है। हो सकता है कि सबने रेप नहीं किया है, बट किसी गरीब की जमीन हथिया ली, उसके सपने ख़त्म कर दिए, उसका परिवार ख़त्म कर दिया। किसी मजदूर के हाथ कटने पे उसको पैसे नहीं दिए, उसका परिवार ख़त्म कर दिया। सामान के दाम इतने महंगे कर दिए कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए, उनकी भूख का मजाक उड़ाया। ऐसे मैं हजार चीज़ें बता सकता हूँ आपको। एक्चुअली जब ऊपर वालों को आप देखते हैं तो आपकी नज़र जो है ना ऊपर की तरफ देख रही होती है, बट एक्चुअली वो है नीचे आपसे। इसलिए कभी कुछ बन जाए अपनी ज़िंदगी में तो अपने नीचे वालों का ध्यान रखें। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मतलब सी लेट्स मूव ऑन। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि नहीं दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2022 में विंस मैकमैन मिस ग्रांट के पास आया और उसने बोला कि लिंडा, यानी कि विंस मैकमैन की जो वाइफ है लिंडा मैकमैन, जो वैसे रिपब्लिकन पार्टी के लीडर भी है ना, वैसे चुनाव जीत भी चुकी है और ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी छोटी मोटी कोई थी, ठीक है ना। ये आपको सारी जानकारी मेरे से पड़ेगी क्योंकि मैं पॉलिटिकल कीड़ा हूँ, राजनीतिक कीड़ा हूँ। मेरे को यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके इंग्लैंड से लेके अमेरिका सबकी राजनीति की छोटी छोटी बातें पता है। एनीवेज, तो लिंडा, उसने कहा कि लिंडा को पता चल गया हमारे बारे में, तो तुमको मैं अब तुम्हारा तुम्हारा ज़्यादा देर तुम WWE में नहीं रह सकती, ठीक है। और उसको उसको बोला कि हम तुमको निकालने वाले हैं, और बोला कि ठीक है, निकालने से पहले मैं तुमको $3 मिलियन दूंगा। आई विल गिव यू $3 मिलियन, ठीक है ना। बदले में तुमको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसी समय एक और घटना हुई। वो घटना क्या थी कि WWE शायद किसी बड़े स्टार से निगोशिएशन कर रहे थे, और उन्होंने ऑफर किया कि अगर तुम डील साइन करते हो ना तो वी विल लेट यू हैव सेक्स विद मिस ग्रांट, ठीक है ना। ये चल रहा है ऊपर के लेवल पे, ठीक है ना। लड़कियां परोसी जा रही हैं। खैर, 2 महीने तक लगातार प्रेशर करने के बाद उन्होंने उसने जो है टी के जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो साइन कर दिया।
नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी कि आप इस चीज़ के बारे में किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये सिंपल चीज़ होती है, राइट। मेरे को वो बहुत सारे साइन करने पड़ते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के चक्कर में एनडीए, जैसे कि ना, जैसे कि आपको किसी, मैं जैसे कई लोगों के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, राइट, मैं अपने नाम से नहीं लिख सकता, तो उनके नाम से लिखता हूँ, तो मेरे को एनडीए साइन करना पड़ता है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि ये तुम्हारे हैं। वैसे ही आप मान लो कि स्टोरी लिख रहे हो, आप किसी और के नाम से लिख रहे हो, तो आप दुनिया को बता नहीं सकते ना कि ये मेरी स्टोरी है ना। तो वो एनडीए है, आप उस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई सेक्सुअल हरासमेंट की डिटेल। अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये बड़े लोग अपने एक दूसरे की पीठ, दे गॉट ईच अदर्स बैक। टीकेओ का कहना है कि मिस्टर मैकमैन डज नॉट कंट्रोल टीकेओ, मिस्टर मैकमैन टीकेओ कंट्रोल नहीं करता, नॉट डज ही ओवरसी डे टू डे ऑपरेशन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू ई, ठीक है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू के ऑपरेशन भी वो नहीं देखता। वाइल दिस मैटर प्रीडेट्स टीकेओ, यानी टीकेओ बनने से पहले का मैटर है भैया, अपना कुछ लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव टीम टेन्योर एट द कंपनी वी टेक मिस ग्रांट्स हॉरिफिक एलिगेशन वेरी सीरियसली एंड वी आर एड्रेसिंग दिस मैटर इंटरनली। दोस्त, लॉसूट पब्लिक है। व्हाट डू यू मीन बाय यू आर एड्रेसिंग दिस मैटर इंटरनली? आपने जब विंस मैकमैन से डील की थी ना, तभी इस चीजों के बारे में पता था, उसके सेक्सुअल हरासमेंट के रिकॉर्ड के बारे में, तब भी आपने उसको अपने बोर्ड का मेंबर बनाया, ठीक है ना। तो दूध के धुले अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है। तुम अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस बाहर नहीं आता ना, तो तुम उसको जिंदगी भर अपना मेंबर बनाए रखते बोर्ड का। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि सब कुछ बनना, वो चूतिया मत बनना, ये चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मैं आगे बताता हूँ इनकी हरकतें, ये जो बड़े लोग एक दूसरे के लिए कितना कुछ करने को तैयार हैं, बताता हूँ। क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये सारी घटना कैसे सामने आई? ये घटना पहले सामने आई क्योंकि एक डब्ल्यू डब्ल्यू ई के जो ने ऑडिटर चेंज किए, है ना। ऑडिटर वो होता है कि क्या होता है कि आप फाइल करते हो ना, तो ऑडिटर क्या करता है, वो आपके रेवेन्यू का, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, एबिटा, इन सब का रिकॉर्ड रखता है और देखता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ऑडिटर बोले तो अरे हिसाब किताब रखने वाला, राइट, ऑडिट करता हो आपके रिकॉर्ड को कि सही है कि नहीं। ऑडिटर ने पाया कि $15 मिलियन का पेमेंट अलग अलग औरतों को किया गया है। बाद में पता चला कि इन औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट विंस मैकमैन और उसके आंडे जो हैं, आपके लॉर नाइटस जैसे लोग, वो कर रहे थे और बदले में उनको पेमेंट दी गई। अब बताएं आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू को ये पूरी दुनिया, मतलब ये अमेरिका जो है ना, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, हर चीज में पैसा घुसा हुआ है। आपको पता है, ये बड़ा इशू नहीं था कि औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया और उनको बदले में पैसे दिए गए। बड़ा इशू ये था कि औरतों का हैरेसमेंट किया गया और उनको जो पैसे दिए गए वो कंपनी के अकाउंट से दिए गए। यानी कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट तो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल किया ना, तो अब अपने अगर वो $15 मिलियन अपने अकाउंट से दे देता तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कंपनी के अकाउंट से दे दिया था, इसलिए मेलफिशन हो गया, ठीक है। बाद में $15 मिलियन इसमें गए, इनको अंदर करने, कंपनी को देने पड़े, और एक जांच कमेटी बिठाई गई विंस मैकमैन की जांच के लिए, ठीक है ना, ये सेक्सुअल हरासमेंट केस, मतलब जो चार्जेस हैं इनकी जांच के लिए। उसने क्या किया मैं बताता हूं आपको। जांच कमेटी ने एक लौती अच्छी बात की, $5 मिलियन उसको और पता लगे कि विंस मैकमैन ने अपने तरफ से भी पे किया है किसी और को, ठीक है ना। बट यही अच्छी बात है। ये क, ये जो कमेटी थी जो जांच करने के लिए बैठी थी, इसने मिस ग्रांट से एक सवाल भी नहीं पूछा, एक सवाल भी। उससे ना जाके मिले ना करे, ठीक है ना, किससे मिल लिया, क्या जांच कर लिया, पता ही नहीं, है ना। अभी जब पेपर जो है, न्यूज़पेपर जो एक्चुअल में आजकल, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का प्रोपेगेंडा वो है, बट कभी कभी अच्छा काम करता भी है, तो उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, इनके जो लॉयर हैं, कमेटी ने ऑलरेडी लॉयर हायर कर लिया है, जो कमेटी जांच के लिए बैठी थी ना, कमेटी ने लॉयर हायर कर लिया है। और वो जो लॉयर का कहना है कि हम नहीं बता सकते कि हमने किसकी जांच की थी, किसकी जांच नहीं की थी, और जांच के रिजल्ट क्या थे, और क्या टेस्ट मनी थी, यानी किसका क्या बयान थे, हम इनके बारे में नहीं बता सकते। ये सब चल रहा है। तो ये सारी बातें टीकी, मतलब मर्जर के पहले की हैं, यूएफसी और जो डब्ल्यू डब्ल्यू का जो मर्जर हुआ उसके पहले की हैं, यानी कि ये सारी बातें पब्लिक में सबको पता थी। इस देश में दो कानून है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। पूरी दुनिया में दो कानून है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, ठीक है ना। ये सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केस आ गए, उसके बाद भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई विंस मैकमैन के खिलाफ, कोई भी। शायद अब हो, पर अभी तक नहीं हुई। आपको क्या लगता है, इसकी जगह कोई और होता तो उस पर नहीं होती?
है ना। लड़की को गलती से गलत हाथ भी लग गया ना तो उस पर केस हो जाता है अमेरिका में। और यहाँ पे भाई सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, बदले में पैसे दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। दोस्त, आई डोंट नो ऊपर जाना नहीं जाना, अमीर बनना गरीब बने रहना, पर मैं ना आपको एक बात कहता हूँ। खत्म हो गई खबर। टीकेओ क्या है, टीकेओ के 28 मिलियन शेयर हैं विंस मैकमैन के पास, है ना। सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो अभी भी। खबर यहाँ पे खत्म हो गई। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो पूरी दुनिया शेयर मार्केट की जैसे है। हर आदमी अपने आप में एक शेयर है। जब किसी आदमी की मजबूरी है ना, उसका बुरा समय चल रहा है, वो उस शेयर की तरह है कि एक अच्छी कंपनी का, मतलब अगर वो काबिल है और उसका बुरा समय चल रहा है तो ठीक उसी कंपनी के शेयर की तरह है जिसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, बट अभी मार्केट खराब है इसलिए सस्ते में मिल रही है। ठीक वैसे ही वो आदमी है जो मजबूरी में है और बुरा वक्त चल रहा है, आप उसकी उस समय ना मदद कीजिए। हो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मदद किया आपने, कुछ पैसों की मदद की, आप हो सकता है कि कुछ मदद आपने की और वो आदमी ऊपर नहीं बढ़ पाया, वहीं खत्म हो गया, तो थोड़े पैसों का लॉस होगा आपको, बट आपके दिल में रहेगा कि आपने किसी की मदद की। मैं भगवान कसम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 रुपये भी देते हैं ना किसी को, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, एक्स्ट्रा देते हैं। कल ही मैंने हरी धनिया खरीदा, 20 रुपये, 20 का नोट दिया, 10 के हरी धनिया लिया, कोरिएंडर, और 10 उसको बोला कि यू कीप इट, राइट। वो कन्नड़, मैं एक तो चूतिया आदमी हूँ, मेरे को कन्नड़ आती नहीं है। उसने कन्नड़ में कुछ बोला और हल्का सा मुस्कुराया, राइट। जो भी बोला दोस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10 रुपये की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा टुच्चा आदमी। अगर आप किसी की मदद करते हैं ना बुरे समय में, आपको खुशी मिलेगी, और तो और उस आदमी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर वो ऊपर गया ना तो ज़िंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा और बदले में आपके लिए कुछ करेगा, राइट। ये ना, ये, पर ये अमीर लोग क्या सोचते हैं, ओ बुरा वक्त, मजबूरी, इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। ये नहीं कि इसकी मदद कैसे करें, ये कि इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और हमारा इंडिया भी वहीं जा रहा है, ठीक है ना। किसानों के लोन माफ़ नहीं होते, बिजनेस वालों के लोन माफ़ करने की जगह बोलते हैं हमने राइट ऑफ कर दिए। हमको चूतिया बना रहे हो क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि सब कुछ बनना, चूतिया मत बनना। खैर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थे इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।